नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी है आखिर एक बहू के घूंघट में पूरे खानदान की इज्जत कैसे आ जाती है। मधुरा आंखों में आंसू लिए कब से रसोई में काम किए जा रही थी। काफ़ी देर हो चुकी थी उसे रोते हुए, पर आंसू भी पूरे ढीठ थे कि अभी भी आंखों से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। अपने पल्लू से अपने आंखों के आंसुओं को पोंछते पोंछते आखिरकार घर के सभी सदस्यों के लिए उसने खाना बनाया। तब तक ननद मानसी भी रसोई में आ गई और आते से ही बोली, अगर आपका रोना धोना हो गया हो तो फटाफट खाना लगा दो। बाहर सबको भूख लग रही है। पता नहीं ऐसी रोनी सी सूरत क्यों बना रखी है। सब आपके भले के लिए तो ही कहते हैं, पर आपको तो हर बात का बुरा लग जाता है। मधुरा अपने पल्लू से अपने आंसू को पोंछते हुए खाना परोसने के लिए बर्तन निकालने लगी। उसे देखकर मानसी बोली, अब थोड़ा हाथ भी जल्दी चला लीजिए, या भूख के मारे हालत खराब हो रही है। मधुरा को काम बताकर मानसी बाहर आ गई। बाहर आने के बाद अपनी माँ जमुना जी के पास बैठकर धीरे से उनके कान में बोली, माँ, अभी भी वो महारानी रो रही है। सुनकर अपना मुंह बिगाड़ते हुए जमुना जी बोली, आंसू बहाती है तो बहाने दे, हम क्यों चुप कराएं। गलती उसने की है तो सुनेगी भी। बहू है, अपनी मान मर्यादा का खुद ख्याल रखे। इतने में मधुरा खाने की थालियां लेकर बाहर आई तो दोनों माँ बेटी चुप हो गई। खाने की थालियों को टेबल पर रख कर पहले दोनों माँ बेटी के लिए चौकियां बिछाई, उसके बाद थाली उन पर रख कर रसोई में चली गई। देखा माँ, भाभी बोलकर भी नहीं गई कि खाना खा लो। क्या यही इज्जत है हमारी। मानसी धीरे से बोली, उसे चूल्हे में पड़ने दे। तेरे भाई की मेहनत का माल है ये, तू तो खा। जिसको मुंह फुलाना है फुलाती रह। कहते हुए जमुना जी नीचे आकर बैठ गई और अपनी चौकी अपनी तरफ सरका कर खाना खाने लगी। साथ ही उन्होंने मानसी को इशारा किया खाना खाने के लिए। अपनी माँ का इशारा पाते ही मानसी भी अपनी चौकी अपनी तरफ सरका कर खाना खाने बैठ गई। बीच बीच में मधुरा आकर गर्मा गर्म रोटियां दोनों को परोस गई, पर दोनों से एक शब्द ना बोली। दोनों अभी खाना खाकर उठी ही थी कि इतने में संदीप भी आ गया। मानसी को देखकर संदीप ने पूछा, अरे मानसी, तू कब आई ससुराल से। बस भाई, आज ही आई हूँ, मानसी ने जवाब दिया। अच्छा, तूने खाना खा लिया। उसकी बात सुनकर मानसी मुंह बनाते हुए बोली, हाँ भाई, भाभी ने जो रूखा सूखा परोसा वो तो मैंने खा ही लिया। रूखा सूखा क्या मतलब। इसे खाना परोसना कहते हैं क्या। अरे ससुराल से ननद आती तो लोग मनुहार करके जिमाते हैं, पर तेरी पत्नी तो एक शब्द ना बोली इससे, जैसे से खाना खिलाकर एहसान कर रही हो। शुक्र मना कि अभी तो मैं हूँ, मेरे बात तो वो उसे पूछेगी भी नहीं। जमुना जी बीच में ही बोल पड़ी। सुनकर संदीप को अजीब लगा, क्योंकि मधुरा तो हंसमुख स्वभाव की है, सबसे हंस बोलकर बातें करती है। कुछ सोचते सोचते संदीप बोला, ऐसा तो वो कभी नहीं करती। अपनी 3 महीने की शादी में इतना तो समझ गया हूँ, ज़रूर कोई बात हुई होगी, नहीं तो मधुरा तो सबसे हंस बोलकर बातें करती है। सच कड़वा होता है, और वही सच तेरी पत्नी को बुरा लग गया। अरे शर्म आनी चाहिए, रिश्तेदारी में जा रही है तो कम से कम अपनी मान मर्यादा का तो ख्याल रखे। खाना देखकर ऐसे टूट पड़ी जैसे जन भर की भूखी हो। अपने घूंघट पल्ले तक का ध्यान नहीं रहा उसे। 4 रिश्तेदारों में नाक कटवा दी हमारी। जमुना जी गुस्से में बोली, मैं मान ही नहीं सकता कि उसने ऐसा कुछ किया होगा। उसका घूंघट गलती से गिरा होगा, वरना वो कभी घूंघट नहीं हटाती। मैं तो हमेशा उसे घूंघट हटाने को कहता हूँ, पर अभी आपकी खुशी के लिए वो घूंघट कर लेती है। संदीप ने शंका जाहिर करते हुए कहा। लेकिन जमुना जी के पहले मानसी बोल पड़ी, हाँ हाँ भाई, हम ही तेरी पत्नी के दुश्मन हैं। वो तो कभी गलत हो ही नहीं सकती, गलती तो हमेशा हमारी ही होती है। तुझे बीच में बोलने के लिए ज़रूरत नहीं है। तुझसे तेरे ससुराल की तो निपटती नहीं है, और यहाँ आती तो हमारे घर में आग लगाती देती है। संदीप ने मानसी को डांटते हुए कहा, खबरदार, मेरी बेटी को कुछ भी कहा तो आज अपनी पत्नी के लिए तो इसे सुना रहा है, कल को मेरी बेटी का इस घर में आना बंद कर देगा। जमुना जी गुस्से में संदीप से बोली। बात बिगड़ती देखकर जमुना जी के पति गिरधारी लाल जी को बीच में आना पड़ा। उन्होंने सबसे पहले संदीप को कमरे में भेजा, उसके बाद जमुना जी और मानसी को समझाते हुए कमरे में जाने को कहा। पर जमुना जी तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर गिरधारी लाल जी बोले,
अरे भाग्यवान, क्यों बहू के पीछे पड़ी रहती हो? आखिर उसकी गलती क्या थी? वहाँ रिश्तेदारों के यहाँ आज खड़ा खाना था तो तुम दोनों माँ बेटी तो कुर्सी पर जमकर बैठ गई। अपनी प्लेट तक तो तुम लोगों से लगाती नहीं बनी। बहू ही खाना खाते खाते तुम लोगों को खाना परोस रही थी। वो तो ठीक से खाना भी नहीं खा पाई कि तुमने चलने की लगा दी। एक तो साड़ी, ऊपर से घूंघट, नहीं संभाल पाई खुद को और गिर गई। अब उसका घूंघट हट गया तो ये पूछने की जगह कि बहू तुम्हें लगी तो नहीं, तुमने और तुम्हारी बेटी ने वही सबके सामने उसका तमाशा बना दिया। खबरदार, उसका साथ दिया तो आपने। बहू है, बहू की मान मर्यादा में ही रहे। ऐसे रिश्तेदारी में नाक कटाने के लिए नहीं है हम लोग। वो अकेली कोई अनोखी बहू है क्या जो घूंघट कर रही है? औरों की बहुएं भी तो है जो मान मर्यादा से रहती है। जमुना जी हार मानने को तैयार नहीं थी, पर भाग्यवान, अपने खानदान में तो किसी की बहू घूंघट तक नहीं करती। तो क्यों ज़बरदस्ती तुम अपनी बहू से घूंघट करवा रही हो? ये नया रिवाज कहाँ से ढूंढ कर लाई हो आखिर तुम? गिरधारी लाल जी ने कहा। ज़रूरी है क्या जो सबकी बहुएं करे वो मेरी बहू भी करे? मुझे तो मेरी बहू घूंघट में ही अच्छी लगती है, और उसे इस घर में रहना है तो घूंघट करना ही पड़ेगा, समझे? आखिर जब गिरधारी लाल जी ने देखा कि जमुना जी तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही, तो वो खुद ही कमरे में जाकर बैठ गए। काफ़ी देर तक जमुना जी और मानसी बड़बड़ाती रही और काफ़ी देर बाद खुद ही थक हार कर चुप बैठ गई। इधर कमरे में मधुरा की आंखों में आंसू आ गए। संदीप उसे चुप कराते हुए बोला, देखो मधुरा, रोना किसी समस्या का हल नहीं है। पहले तो तुमने ही उनकी उल जलूल बातों को मानकर सिर पर चढ़ा लिया। अब वो है कि फिर से उतरने का नाम ही नहीं ले रही है। जब तक इंसान खुद के लिए नहीं बोलता, उसके लिए कोई कितना ही बोल ले, सामने वाले को फ़र्क नहीं पड़ता। अब तुम्हारे लिए मैं और पापा जी दोनों बोल रहे हैं, पर उसका असर माँ पर नहीं हो रहा। इसलिए अपने लिए खुद बोलो, बस हम तुम्हारे साथ हैं। मधुरा को भी संदीप की बात सही लगी। आखिर जब तक इंसान अपने लिए नहीं बोलेगा तब तक उसकी कोई सुनेगा भी नहीं। आज से 3 महीने पहले मधुरा जब शादी होकर इस घर में आई थी, तब तक इस परिवार में दूर दूर तक घूंघट का कोई रिवाज नहीं था। लेकिन उसके आते ही सास ननद ने घूंघट का रिवाज लगा दिया। हालांकि संदीप और गिरधारी लाल जी ने घूंघट करने से मना किया, लेकिन वो सास और ननद को खुश करने के चक्कर में घूंघट कर लेती। सास ननद को खुश करने के चक्कर में आज अपना तमाशा करवा बैठी। फिर भी क्या मिला? सिर्फ ताने और लोगों के सामने जग हंसाई, और इतनी बुरी तरह लताड़ जैसे उसका घूंघट गिरते ही पूरे खानदान की इज्जत लूट गई। दूसरे दिन मधुरा उठकर अपने काम में लग गई। जब तक दोनों माँ बेटी उठकर आई तब तक पूरा नाश्ता तैयार हो चुका था। दोनों जाकर नाश्ता करने बैठी तो मधुरा उन लोगों के लिए नाश्ता लेकर आई। उसे देखते ही जमुना जी का पारा ऊपर हो गया, लेकिन उससे पहले वो कुछ कहती, मधुरा बोली, माँ जी, मैं आप लोगों का दोपहर का खाना बना दिया है, मैं शाम तक आ जाऊंगी। उसकी बात सुनकर जमुना जी एक पल के लिए तो बिल्कुल चुप हो गई, लेकिन तब तक मानसी बोल पड़ी, आज तो तेवर ही बदल गए हैं अब भाभी आपके। ऐसे कहाँ घूमने जा रही हो, वो भी बिना घूंघट के, और जिसकी इजाज़त भी आपने माँ से लेना ठीक नहीं समझा? कुछ नहीं दीदी, बस बाज़ार तक जा रही हूँ शॉपिंग करने। वो क्या है ना, मैंने और आपके भाई ने डिसाइड किया है कि अब हम अपना ट्रांसफ़र बाहर ले रहे हैं, तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए सोचा यहीं से ख़रीद कर ले चले। उसकी बात सुनकर जमुना जी आग बबूला हो गई। अच्छा, तुम लोगों ने खुद डिसाइड कर लिया? एक बार भी हमसे पूछना ठीक नहीं समझा? घर में बड़े बैठे हुए हैं और तुम लोग अपनी मनमानी कर रहे हो। यही संस्कार है तुम्हारे? और ये बिना घूंघट के बाहर जाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हमारी इज्जत का क्या बट्टा लगाना चाहती हो? माफ़ करना माँ जी, पहले तो ये बताइए कि आपकी एक अकेली बहू के घूंघट में पूरे खानदान की इज्जत कैसे आ गई? और ये भला कैसी इज्जत जिसमें संस्कारों को नहीं देखा जाता, आपके किए को भी नहीं देखा जाता, सिर्फ बहू के घूंघट को देखा जाता है। अरे जिस बहू के चेहरे को देखने के लिए शादी से पहले पूरा खानदान आता है, शादी के बाद उस बहू के चेहरे में ऐसा क्या हो जाता है जो घूंघट में छुपा के रखने की ज़रूरत पड़ जाती है? नहीं करना आज के बाद मुझे घूंघट। और वैसे भी कल आपने ही तो कहा था, घर में रहना है तो आपके अनुसार रहना पड़ेगा। तो मैं आपके इस नियम को मानने से इनकार करती हूँ, इसलिए हम लोग अपना बंदोबस्त कहीं और कर रहे हैं। तुझे जाना है तो जा, मेरे बेटे को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तुझ जैसी घर तोड़ने वाली के साथ मैं अपने बेटे को रहने भी ना दूँ, जमुना जी ने कहा। पर माँ,
उसके लिए तो मेरी भी जिम्मेदारी है। आखिर सारी जात बिरादरी के सामने इसका हाथ पकड़कर मैं इसको लेकर आया हूँ। अचानक बीच में संदीप बोल पड़ा, तो इसके लिए मुझे छोड़ देगा? जमुना जी ने हैरान होकर संदीप से पूछा। अरे वो अपनी पत्नी का साथ दे रहा है तो उसमें गलत क्या है? मैं भी तो तुम्हारी मनमानी को चुप रह कर सहता हूँ कि नहीं? अचानक गिरधारी लाल जी बोले। अब तो पूरे परिवार को एक तरफ देखकर जमुना जी हैरान परेशान चुप हो गई। मानसी कुछ बोलने को हुई तो गिरधारी लाल जी ने कहा, बेटा तुझे दोबारा मायके आना है या नहीं? अगर तू कुछ बोली तो आज के बाद इस मायके के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के बंद हो जाएंगे। आखिर पूरे परिवार को एक तरफ देखकर जमुना जी और मानसी दोनों कुछ कह ना पाई। कुछ दिन तक नाराज़ भी रही, लेकिन जब देखा कि परिवार में कोई उन्हें मना नहीं रहा, उनकी बात को मान भी नहीं रहा, तो अपने आप ही चुप हो गई। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।